हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, संगम क्रिएटिव गार्डन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो कटिंग से रिलेटेड वीडियो है। क्योंकि दोस्तों, अक्सर ठंड में लोग कटिंग लगाने से डरते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग सर्दियों में भी बहुत ही आसानी से एक नया पौधा बना देती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना बताने वाली हूँ कि सर्दियों के समय में भी कौन कौन से ऐसे परमानेंट पौधों की कटिंग आराम से लग जाती है और 100% सफल भी होती है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ उन पौधों के नाम आपको बताऊंगी जो सर्दियों में कटिंग से सबसे तेजी से चल जाते हैं, ताकि आप भी इन पौधों की कटिंग अभी बिना डर और बिना कंफ्यूजन के लगा सकें और गर्मियों तक एक बड़ा और हेल्दी पौधा तैयार कर ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो यदि जरा भी आप लोगों को पसंद आए और यूजफुल हो तो लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। तो यहाँ दोस्तों, मैं सबसे पहला प्लांट जो आप लोगों को दिखाना चाहूँगी वो है ये वॉन्डरिंग ज़्यू। दोस्तों, वॉन्डरिंग ज़्यू सर्दियों में कटिंग से सबसे जल्दी फैलने वाला प्लांट होता है, क्योंकि ठंड के मौसम में इसकी स्टेम मोटी, टाइट और हेल्दी रहती है। इस टाइम पर कटिंग सीधी नोड एरिया से तेजी से रूट निकालती है और पूरा गमला बहुत जल्दी ही कवर करती है। दोस्तों, अभी इस टाइम पर लगाई गई कटिंग फरवरी मास तक लंबी, घनी और चमकदार पत्तियों वाली बन जाएगी, और ये कम पानी और कम धूप में भी शानदार ग्रोथ करती है। इसलिए सर्दियों में इस प्लांट की कटिंग का सक्सेस रेट 100% के बराबर होता है। और देखिए, मैंने इसमें भी ये जो कटिंग लगाई हुई थी तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी रूट्स बन चुकी हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो आप इस टाइम पर ये वॉन्डरिंग ज़्यू की कटिंग अभी बिल्कुल बिंदास होकर लगा सकते हैं। अब अगला प्लांट दोस्तों वो है ये कोलियस प्लांट। दोस्तों, कोलियस प्लांट की कटिंग सर्दियों में तेजी से रूट्स बनाती है, क्योंकि ठंड में इसकी पत्तियों का रंग और पैटर्न ज़्यादा शार्प और सुंदर बनता है। और इस कोलियस प्लांट की आप इस टाइम पर छोटी से छोटी कटिंग लेकर लगा सकते हैं, और जो कि 1 से 1.5 महीने में आपका प्लांट बढ़िया घना, मोटा और झाड़ी जैसा प्लांट बन जाएगा। इसलिए दोस्तों, कोलियस प्लांट भी सर्दियों में कटिंग से लगाने के लिए सबसे बेस्ट पौधों में से एक है। और दोस्तों, वैसे ये कोलियस प्लांट तो किसी भी सीजन में लग जाता है, बस ज़्यादा तेज़ गर्मी को छोड़कर। तो आप देख सकते हैं मेरी ये इस वाले प्लांट की स्टेम कितनी मोटी हो चुकी है। और मैंने अपने कई प्लांट कटिंग से मैं तो लगाती रहती हूँ, क्योंकि ये कोलियस प्लांट हमारे गार्डन में ये फूलों की कमी को भी दूर करता है। तो मुझे ये बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है, तो मैं इसकी कटिंग हमेशा यहाँ वहाँ लगाती रहती हूँ। कई प्लांटों के साथ भी मेरी इसकी कटिंग लगी हुई है, और बराबर से मैं अलग भी लगाती रहती हूँ। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप ज़रूर लगाइएगा। और ये बहुत सुंदर प्लांट है, इसकी तो कई वैरायटियाँ आती हैं, आपको भी पता होगा। फिलहाल मैं आपको इस वाली कटिंग का अपडेट देती हूँ। देखिए, इसमें कितनी अच्छी रूट्स बन चुकी हैं, और इसको कटिंग को लगाए हुए मुझे कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस टाइम पर ये कोलियस प्लांट की छोटी से छोटी कटिंग लगाइए, और ये इजीली ग्रो हो जाएंगे। और आप एक प्लांट से अपने कई प्लांट बनाते रहिए, और बहुत ही सुंदर लगते हैं ये प्लांट। तो दोस्तों, अगला प्लांट जो आपको दिखाना चाहूँगी वो है ये स्पाइडर प्लांट। और दोस्तों, लोग कहते हैं कि स्पाइडर प्लांट की कटिंग इस टाइम पर नहीं लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली ही कटिंग जो लगाई थी, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। मिट्टी में जो लगाई थी वो भी लगी हुई हैं अच्छी। और इसमें जो ये छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स निकलते हैं, बस आप इन्हीं को डिवाइड करते रहिए और अपने कई प्लांट बनाइए। ये सर्दी में ईजिली लग जाता है। और ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं आपको इसको मैंने अभी पानी में भी ग्रो किया हुआ है, जो कि आपको वो भी दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इसको 1-2 प्लांट पानी में लेकर ये डाल दिए थे। आप देख सकते हैं कितनी कसके इसमें रूट्स बनी हुई हैं। तो आप इस तरह से पानी में, अगर आपको मिट्टी में लगाने में दिक्कत हो रही है, तो आप इसको स्पाइडर प्लांट की कटिंग पानी में डाल दें, और उसमें जब रूट्स बन जाएंगी तो आप उसको गमले में शिफ्ट कर दें। और यहाँ देखिए, मैंने जो ये मिट्टी में कटिंग लगाई हुई थी, इसकी भी रूट्स मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आप, कितनी अच्छी रूट्स इसमें भी बन चुकी हैं, और इसको आप बेबी प्लांट से भी लगा सकते हैं, और ये जो छोटे छोटे उसमें रनर्स निकलते हैं उनसे भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस टाइम पर आप ये स्पाइडर प्लांट की भी कटिंग आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और दोस्तों, अब अगला प्लांट जो आप लोगों को दिखाना चाहूँगी वो है ये पोथोस प्लांट। और दोस्तों, पोथोस की कटिंग सर्दियों में लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ठंड के मौसम में इसकी रूट लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि सर्दियों में इसकी जड़ें थोड़ी लेट बनती हैं, लेकिन एक बार अगर जड़ें निकल आएँ तो बहुत ही लंबी, मोटी और स्ट्रॉन्ग बनती हैं। और यही रीज़न है कि सर्दियों में लगाई गई पोथोस की कटिंग गर्मियों में टर्बो ग्रो दिखाती हैं, और बेल की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है।
तो इसलिए दोस्तों पोथोस की कटिंग आप अभी लगाइए और रिज़ल्ट आपको सबसे स्मूथ और फास्टेस्ट ग्रोथ में मिलेगा। और आप इसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं, वेल्ट इन सॉइल ले लीजिए और आप इसकी 9 डिग्री वाली कटिंग लगा दीजिए और ये ईज़िली ग्रो हो जाएगी। और पानी में लगाने के बाद आप इसको मिट्टी में लगा दें जब जड़ें निकल आएँ, तो आप दोनों ही तरीके से इसको ईज़िली लगा सकते हैं इस टाइम पर। अगला प्लांट दोस्तों वो है ये स्नेक प्लांट। और स्नेक प्लांट के बारे में भी सभी लोग जानते हैं और ये बहुत ही रफ़ एंड टफ़ प्लांट है। ये भी किसी भी मौसम में किसी भी उसमें लग जाता है, चाहे आप मिट्टी में लगाइए, एक पत्ते से भी ग्रो करिए, छोटे से छोटे कंटेनर में भी इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला प्लांट होता है ये। और मैंने इसके कई एक प्लांट अपने तैयार किए हुए हैं, मेरे पास तो काफ़ी प्लांट्स हो गए हैं, पत्तियों से भी मैंने इसमें ग्रो किए हुए हैं। बस इस टाइम पर आप इसकी एक कटिंग ले लीजिए। कटिंग क्या, छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स जो साइड पर निकलते हैं, बस उन्हीं को लेकर आप बेल्ट सॉइल में लगा दीजिए और छोड़ दीजिए। आपको कोई केयर की ज़रूरत नहीं है, ना ही पर डे आपको इसमें पानी देना है। बस आप एक बार लगा दें और लगाकर भूल जाएं कि मैंने प्लांट लगाया हुआ है और ये अपने से ही ग्रो करता रहेगा। और दोस्तों एक डॉफ वैरायटी की कटिंग मैंने इसमें भी लगाई हुई थी, जो कि आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें भी कितनी अच्छी रूट्स बन चुकी हैं। तो ये बहुत ही रफ़ एंड टफ़ प्लांट है, किसी भी मौसम में लग जाता है, तो इसको आप लगाइए और इसे आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसका एक प्लांट पानी में भी लगाया हुआ है, वो भी आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों मैंने ये पानी में भी इसका एक वो बेबी प्लांट डालकर रखा हुआ था, तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी रूट्स बन चुकी हैं। तो बस इस तरह से आप स्नेक प्लांट की भी कटिंग लगाइए और ये इजीली इस टाइम पर लग जाएगी। अगला प्लांट दोस्तों आप लोगों को दिखाना चाहूँगी वो है ये ट्रायंगल हार्ट प्लांट। और दोस्तों ट्रायंगल हार्ट की कटिंग सर्दियों में 100% आसानी से पकड़ जाती है, क्योंकि ठंड में इसकी स्टेम भी हार्ड और हेल्दी रहती हैं। अभी इस टाइम पर लगाई हुई कटिंग भले ही स्लो ग्रोथ करेगी, लेकिन दोस्तों जितनी भी ग्रोथ होगी काफ़ी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होगी। और फरवरी मार्च तक ये लंबी ट्रेलिंग बाइन बनकर आपके पॉट या हैंगिंग बास्केट को पूरा भर देगी। और दोस्तों इसकी कटिंग में पानी बहुत कम देना होता है, क्योंकि इसकी पत्तियों में ऑलरेडी काफ़ी पानी होता है और सर्दियों में तो इसे पानी ना के बराबर ही देना होता है। इसलिए दोस्तों कुल मिलाकर सर्दियों में इस ट्रायंगल हार्ट की कटिंग फेल होने का चांस लगभग 0 ही होता है। तो इस टाइम पर आप इस ट्रायंगल हार्ट प्लांट की कटिंग ज़रूर लगा सकते हैं और छोटी सी कटिंग इसकी ईजिली ग्रो हो जाएगी। अब अगला प्लांट दोस्तों जिसकी कटिंग मैं लगाना चाहूँगी, दिखाना चाहूँगी सॉरी, वो है ये डेविल्स बैकबोन। और दोस्तों हालांकि ये डोरमेंसी पीरियड में चल रहा है इस टाइम पर, सर्दियाँ इसका जो होता है ये डोरमेंसी पीरियड होता है, तो इसकी पत्तियाँ अपने से ही खुद झड़ जाती हैं। तो उसका कोई इश्यू नहीं है कि पत्तियां झड़ रही हैं तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि मेरा प्लांट ये खुली छत पर रखा हुआ है, काफ़ी रफ़ एंड टफ़ प्लांट होता है और ये, और इसकी आप छोटी सी स्टेम लेकर लगा दें और ये आराम से ग्रो हो जाती है। और मैं तो अपने सारे प्लांट्स की कहीं ना एक कटिंग लगाती ही रहती हूँ, जिसकी वजह से अगर अदरवाइज़ मेरा कोई एक प्लांट ख़राब हो भी जाता है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेरे पास उसी प्लांट की कई कटिंग लगी होती हैं, जिससे मैं फिर से अपना नया प्लांट तैयार कर लेती हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग भी कर सकते हैं, अपने किसी भी प्लांट की कटिंग लगाते रहिए, जिससे आपका प्लांट हमेशा हमेशा के लिए आपके पास बना रहे। तो दोस्तों सर्दियों में डेविल्स बैकबोन की कटिंग बहुत तेज़ी से सेट होती है, क्योंकि ठंड के मौसम में इसका ग्रोथ साइकिल स्लो पर स्टेबल होता है। तो दोस्तों ये प्लांट कम पानी, कम धूप और 0 मेंटेनेंस में भी हमेशा चलता रहता है, इसलिए सर्दियों में इसे कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान होता है और 100% सफलता भी मिलती है। तो दोस्तों इस टाइम पर आप डेविल्स बैकबोन की कटिंग ईजिली लगा सकते हैं। अब अगला प्लांट दोस्तों आप लोगों को दिखाना चाहूँगी वो है ये मनी प्लांट। और दोस्तों मनी प्लांट की कटिंग सर्दियों में बहुत ही जल्दी रूट पकड़ती है, क्योंकि इस टाइम पर इसकी स्टेम अंदर से हार्ड और हेल्दी रहती हैं और नोट्स पर रूटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। और ठंड के दिनों में कटिंग में सड़न का रिस्क भी कम होता है और रूट्स बहुत ही क्लियर और मोटी निकलती हैं, इसलिए कटिंग बिल्कुल स्टेबल रहती है, ना सड़ती है ना सूखती है। और दोस्तों एक बात जो लोग बहुत कम जानते हैं, सर्दियों की कटिंग से ग्रो होने वाला मनी प्लांट ज़्यादा मोटा, चौड़ी पत्तियों वाला और बिल्कुल गहरे हरे रंग में ग्रो होता है। तो दोस्तों मनी प्लांट की कटिंग इस टाइम पर लगाने से नॉट धीरे धीरे लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग रूट बनाते हैं और गर्मी आते आते सुपर फास्ट ग्रोथ हो जाती है।
तो अभी सर्दियों में मनी प्लांट की कटिंग आप ज़रूर लगाइए। वैसे भी ये बहुत ही लकी प्लांट माना जाता है और पानी में भी ये बहुत ही ईज़ी तरीके से ग्रो हो जाता है। बहुत जल्दी इसमें रूट्स बन जाती हैं। तो इस टाइम पर आप ये मनी प्लांट की कटिंग जैसे चाहे मिट्टी में लगाइए या पानी में लगाइए, ज़रूर ग्रो कीजिए और ये आराम से ग्रो भी हो जाएंगे। अब दोस्तों अगला सर्दी में कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट वो है ये सिंगोनियम। और दोस्तों सिंगोनियम भी इस टाइम पर आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसकी स्टेम में जो ये नॉड एरिया होते हैं, यहाँ से आप इजीली इसको मिट्टी में दबाकर ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा, इसमें जो साइड से ये छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स भी निकलते हैं, उनके थ्रू भी आप इसको आराम से लगा सकते हैं। वैसे दोस्तों सिंगोनियम की कटिंग लगाने का सबसे अच्छा समय बसंत या गर्मियों की शुरुआत ही होती है, जब इसका ग्रोथ पीरियड होता है। लेकिन इस टाइम पर इसकी कटिंग यदि हम लगा लेते हैं तो भले ही ग्रोथ धीमी होगी, लेकिन दोस्तों फरवरी के महीने तक हमारा एक स्ट्रॉन्ग प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। बस इसे लगाकर सीधी धूप में ना रखें और मिट्टी को हमेशा नम रखें, ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें और हमेशा अप्रत्यक्ष धूप में ही रखें। लेकिन यहाँ दोस्तों आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, आप जो मेरी ये जिसमें मेरी ये कटिंग्स लगी हुई हैं, उसकी मिट्टी कुछ ज़्यादा ही गीली देख रहे हैं, तो उसका एक रीज़न है, मैंने इसमें पानी जानबूझ के ज़्यादा दिया था कि जिससे आप लोगों को रूट्स का अपडेट दे सकूं। क्योंकि सूखी मिट्टी में यदि मैं आप लोगों को कटिंग्स निकाल कर दिखाती तो हो सकता है उसकी जड़ें खराब हो जाती। तो इसलिए दोस्तों आपको मिट्टी नम रखनी है, ज़्यादा गीली नहीं करना है। अब दूसरा दोस्तों, आप सिंगोनियम की कटिंग को पानी में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। बस पानी को आपको हर 1-2 दिन में चेंज करते रहना चाहिए। और दूसरा, जब इसमें ये जड़ें आ जाएं तो आप इसको वेल्डिंग सॉइल में लगा दें और ये आसानी से आपके प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से इस टाइम पर आप सर्दियों में सिंगोनियम की कटिंग भी इजीली लगा सकते हैं और कम देख रेख में ये सिंगोनियम प्लांट्स की कटिंग भी इजीली ग्रो होती रहेंगी। अब अगला प्लांट है दोस्तों, वो है ये टर्टल वाइन प्लांट। और दोस्तों टर्टल वाइन प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस बहुत कड़ाके की सर्दी में चांस थोड़े कम हो जाते हैं। वैसे ये बहुत ही आसानी और तेजी के साथ बढ़ने वाला प्लांट होता है, जिसकी कटिंग को बस मिट्टी में रखने से ही इसमें जड़ें निकल आती हैं। बस पानी का विशेष ध्यान रखना होता है, ज़्यादा पानी से इसकी जड़ें सड़ जाती हैं। बाकी इस टाइम पर इसकी स्टेम मोटी और एक्टिव रहती है। ज्वाइंट के हर नोट पर रूटिंग की क्षमता बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए इस टाइम पर टर्टल वाइन की कटिंग आप आराम से लगा सकते हैं। बिना खाद पानी और कम देख रेख के ये प्लांट आसानी से ग्रो होते रहते हैं। और दोस्तों फिर वहाँ फरवरी मार्च में अच्छी ग्रोथ करके पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं और फिर वॉल हैंगिंग में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो इस टर्टल वाइन प्लांट की कटिंग आप इस टाइम पर बहुत ही आराम से ग्रो कर सकते हैं। अब अगला और बहुत ही खूबसूरत प्लांट वो है ये पर्पल हार्ट प्लांट। और दोस्तों इस पर्पल हार्ट प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस इस प्लांट को ज़्यादा धूप और कम पानी चाहिए होता है। उसके लिए दोस्तों सर्दियों में पानी कम दें और तेज़ रोशनी में रखें। इस प्लांट को कोई ज़्यादा देख रेख और खाद पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टोटली लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। बस एक नॉड एरिया वाली कटिंग लेकर वेल्डन सॉइल में लगा दें और ये आराम से ग्रो होता रहता है। और दोस्तों वॉल हैंगिंग बास्केट के हिसाब से ये प्लांट बहुत ही अच्छा और सुंदर प्लांट लगता है और गार्डन की ग्रीनरी में इसका पर्पल कलर बहुत ही हाईलाइट करता है। और दोस्तों पहले मैंने भी आप लोगों को ये बताया भी है कि मुझे जो प्लांट्स पसंद होते हैं, हालांकि परमानेंट प्लांट ही हैं, मेरे जितने प्लांट्स भी मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो वो उन सब की कटिंग मैं यहाँ वहाँ लगाती रहती हूँ कि जिससे कि अगर मेरा एक प्लांट ख़राब हो जाए तो दूसरा प्लांट मेरा बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरह से आप लोग भी ये कटिंग लगाते रहिए और इस टाइम पर अगर आप लगाना चाहें तो ये पर्पल हार्ट प्लांट की कटिंग आप इसलिए लगा सकते हैं। बस आपको छोटी सी इस तरह से कटिंग लेनी है जिसमें कि ये नॉड एरिया होना बहुत ज़रूरी है और आप इसको वेल्डिंग सॉइल में लगा दें और फिर ये लो मेंटेनेंस प्लांट आपका आराम से ग्रो होता रहेगा। तो दोस्तों इस प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पर बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं। अब अगला प्लांट दोस्तों जिसकी कटिंग आप इस टाइम पर लगा सकते हैं वो है ये चेन प्लांट।
और ये भी बहुत ही खूबसूरत और लो मेंटेनेंस प्लांट है, कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। इसी में ये जो मेन स्टेम इसकी होती है, इसमें से ये छोटे-छोटे से बेबी पप्स भी निकलते हैं, रनर्स भी निकलते हैं, तो उन्हीं को हम सेपरेट करते जाते हैं और हमारे एक प्लांट से कई प्लांट बन जाते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है। वॉल हैंगिंग में भी ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो इस टाइम पर आप इसकी कटिंग अभी आराम से लगा सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो ये रनर्स निकलते हैं उन्हीं में रूट्स भी होती हैं, जो कि बहुत आसानी से मिट्टी में ग्रो हो जाती हैं और आप चाहें तो इसको पानी में भी लगा सकते हैं। ये पानी में भी ग्रो होने वाला प्लांट है, आराम से इसमें जड़ें बन जाती हैं और आप इसको बस इस तरह से कई एक प्लांट बना सकते हैं और अभी आप इस समय आसानी से इसको ग्रो भी कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान तरीके से ग्रो भी होने वाला प्लांट है। तो दोस्तों इस टाइम पर आप ये चेन प्लांट की कटिंग भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। अब दोस्तों आज की शेयरिंग का अगला और लास्ट प्लांट है क्लांचो प्लांट और दोस्तों इसका तो ये ग्रोथ पीरियड ही चल रहा है। यदि आप अभी इस टाइम पर इसकी कटिंग लगा लेते हैं या फिर जो ये तने के आसपास ही इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं और इनमें भी अच्छी खासी रूट्स होती हैं, जिनको आप आसानी से इस टाइम पर ग्रो करके अपने कई प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे पास इसका जो मदर प्लांट है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उसी में से मैंने कटिंग ले लेके अपने हर बारी कई प्लांट तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा मदर प्लांट है और इसी में से मैं कटिंग लेती रहती हूँ और अलग अलग लगाती रहती हूँ, जो कि मैंने और भी लगाई हुई है वो भी आपको अभी दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप इसके छोटी छोटी कटिंग या ये पत्ते से भी ग्रो हो जाता है। बस कटिंग लगाते वक्त आप थोड़ी कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि सीधी धूप से बचाकर इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें और ज़्यादा पानी ना दें। बस मिट्टी को नम बनाए रखें जिससे जड़ें अच्छे से बन सकें। और दोस्तों सर्दी का मौसम क्लांचो प्लांट के लिए बहुत अच्छा ग्रोथ का पीरियड होता है। बस सही देखभाल से कटिंग जल्दी जड़ें पकड़कर बढ़ेंगी और जनवरी लास्ट या फरवरी मंथ में इसमें आपको अच्छी फ्लावरिंग देखने को भी मिल जाएगी। और दोस्तों इसमें जो फ्लावरिंग होती है कम से कम 1 से 1.5 महीने तक बनी रहती है और इसमें कई वैरायटियाँ आती हैं। फिलहाल मेरे पास एक रेड कलर की ही वैरायटी है। तो दोस्तों इस टाइम पर आप ये क्लांचो प्लांट की भी कटिंग इजीली लगा सकते हैं और मैंने आप लोगों के साथ अभी जो 12 से भी ज़्यादा प्लांट्स की कटिंग शेयर की हुई हैं। वैसे दोस्तों ये सारे ही परमानेंट प्लांट्स हैं और एक बार अगर आप इनको लगा लें तो ये हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। और दूसरा दोस्तों आप अभी इस टाइम पर जो भी कटिंग लगाएं तो उनको ऐसी जगह पर रखें जहां पर सिर्फ और सिर्फ सुबह की हल्की धूप आती हो। डायरेक्ट तेज धूप में भी नहीं रखना है और पानी आपको मिट्टी सूखने पर ही देना है, वो भी आपको स्प्रे करना है और बार बार कटिंग को हिलाना भी नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी इस टाइम पर इन प्लांट्स की कटिंग इजीली लगा सकते हैं और सर्दी के चलते आप भी अपने गार्डन की सुंदरता को दुगना तिगना कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको मेरी शेयरिंग? यदि जरा भी आपको पसंद आई हो और जरा भी आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों कमेंट में इतना ज़रूर बता दें कि आपको कौन सा प्लांट सबसे ज़्यादा पसंद आया और आप भी किस प्लांट की कटिंग अभी सर्दी में लगाना चाहते हैं। तो बस दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।